हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज प्राचीन इतिहास का वीडियो लाया हूं। प्राचीन इतिहास के विषय में मैं कुछ आप लोगों को फैक्ट्स बताऊंगा। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, शुरुआत से हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, देखिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास। जिस काल के साक्ष्य मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। साक्ष्य मिले हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? आद्य इतिहास। क्या कहते हैं? आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। अब सेकंड फैक्ट पे चलते हैं। जिस काल का लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे कौन सा काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल के साक्ष्य मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, वो आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल के लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए उन्हें प्रागैतिहासिक काल। जिस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसी जगह से रट्टा मारते चलिए आगे चलते हैं। होमो सैपियंस का प्रवेश धरती पर आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। होमो सैपियंस मानव का, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। और होमो सैपियंस जिस तरह के मानव तब थे जिनसे मानव का विकास हुआ उन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है। ठीक है, आज से 30-40 हजार पूर्व पहले इनका आगमन हुआ था, पूर्व आगमन हुआ था इनका। पांचवा फैक्ट है, शिकार पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का प्रमुख आधार था। पुरापाषाण युग सबसे पुराना युग था, उसमें कोई खेती करना नहीं जानता था, तो वो क्या करता था? शिकार करता था जानवरों का और उनको मार के खा लेता था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। सातवां, पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। पर आग का प्रयोग जो होना हुआ है वह नवपाषाण काल में शुरू हुआ है। आग का आविष्कार तो पुरापाषाण काल में हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति मतलब वो जब घर बनाने के रहने लगे उसकी प्रवृत्ति का विकास नवपाषाण काल में हुआ। क्यों स्थायी निवास बनाने रहने लगे? क्योंकि उनकी ज़रूरतें पड़ी, उन्होंने खेती करना आरंभ किया। खेती करना जब आरंभ किया तो खेती करने के लिए, अपना खेत बचाने के लिए, जो खेती में बोया था उसको पाने के लिए वहीं पे उनको निवास बनाना था, तो इसलिए स्थायी निवास बनने लगे। नवा, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? क्वेश्चन आता है। कुत्ते को पालतू बनाया। किसको बनाया पालतू? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और ये क्या थे? भूगोलवेत्ता थे। क्या थे? भूगोलवेत्ता थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैंने आपको जो फैक्ट्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद करते चलिए मेरे साथ। आगे के सेशन में और फैक्ट्स लेके आएंगे अच्छे अच्छे हम। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।